आगरा में तथागत बुद्ध की 2587वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण को याद किया जाता है। आगरा के जीवनी मंडी स्थित प्रज्ञा बुद्ध विहार नया घेर से 41 वर्षों से चली आ रही बुद्ध जयंती शोभायात्रा समारोह समिति द्वारा शोभायात्रा का आयोजन किया गया। पूज्य भंते जी के द्वारा बुद्ध वंदना के साथ शुभारंभ किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ अतिथि के द्वारा संबोधन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ प्रज्ञा बुद्ध विहार से शुरू होकर रतनपुरा, जीवनी मंडी चौराहे, धुलियागंज होते हुए बिजलीघर स्थित चक्की पाट पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान एवं दहेज रहित बौद्ध रीति से विवाह कार्यक्रम होंगे। मुख्य रूप से चंद्र स्वरूप अध्यक्ष पार्षद धर्मवीर सिंह, प्रमोद कुमार, कप्तान सिंह, चंद्रमोहन, बल्लू सेहरा समेत हजारों उपासक उपासिका शोभा यात्रा में शामिल रहे। तथागत गौतम बुद्ध शांति के सम्राट, आज पूरा देश उनकी 25वीं 69वीं जयंती धूमधाम से पूरा देश मना रहा है। और भगवान बुद्ध को इस देश के अंदर संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही स्वीकार किया था। तो मैं बौद्ध धर्म में विश्वास करता हूँ। बाबा साहब चाहते मुस्लिम धर्म ग्रहण कर सकते थे, ईसाई बन सकते थे, सिख बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। तो साथियों, मैं तो अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, बौद्ध धर्म में पाखंडवाद नहीं है। समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाएं। आज बुद्ध जयंती के अवसर पर यहाँ जीवनी मंडी क्षेत्र से जो शोभा यात्रा का प्रारंभ होता है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय सांसद श्री रामजीलाल सुमन जी ने शिरकत की। यहाँ के लोगों का उत्साह देखते ही बनता है और हम लोग ये कह सकते हैं कि बुद्ध के प्रति जो आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ये बुद्ध के दर्शन का ही एक प्रमाण है। बुद्ध का दर्शन ही एकमात्र विकल्प है जो इस देश की एकता और अखंडता को जोड़े रख सकता है। और विश्व में बुद्ध के दर्शन को तमाम देशों ने स्वीकार किया है। हमारे देश में भी निरंतर बुद्ध की स्वीकारोक्ति बढ़ रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस वैज्ञानिक दर्शन के माध्यम से ही हम विश्व में अपना स्थान पा सकते हैं। आज प्रज्ञा बुद्ध विहार नया घेर से गत वर्षों की भांति 42वीं परंपरागत शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम यहाँ से चलता रहा है। आज ये शोभा यात्रा प्रज्ञा बुद्ध विहार से निकलकर आगरा के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति संस्थान चक्की पाट पर समाप्त हो। और इस अवसर पर तथागत बुद्ध की जो शोभा यात्रा है, उसमें नया घेर से शुरुआत होकर के पूर्व परंपरागत तरीके से ये आगे बढ़ रही है। और इस मौके पर समस्त क्षेत्र के निवासियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध की विचारधारा, उनके जीवन और उनके दिए गए उपदेशों को हम लोग अपना करके अपना जीवन भी अच्छा जीवन बनाएं। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को पढ़ाइए और पढ़ा के क्या कहते हैं उन्हें आगे बढ़ाइए, ताकि वो किसी भी उसमें जाकर क्या कहते हैं कभी झुके नहीं और अपने आप को शर्मिंदगी ना महसूस होने और आगे बढ़े। बस यही का शुभकामनाएं और सभी को बुद्ध जयंती शोभा यात्रा की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। महात्मा ज्योतिराव फूले ने जो एक शिक्षा की अलग जगाई थी, भारत में प्रथम महिला शिक्षक उन्होंने दी। और उस समय उन्होंने, जब लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने सर्व समाज की लड़कियों को पढ़ने के लिए एक प्रावधान बनाया और जगह जगह स्कूल खोले और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका उन्होंने दी। तो उनका एक संदेश देते हुए आज हम दोनों लोगों ने महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले का यहाँ पर एक प्रदान पहनते हुए हमने एक संदेश देने की कोशिश की है कि लोगों में ये शिक्षा का संदेश आए कि अपने बच्चों को वो आगे पढ़ाएं। और आज भगवान तथागत बुद्ध की जयंती भी है, तो इस अवसर पर हम सभी लोगों को शांति का भी संदेश देना चाहेंगे कि दुनिया को बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय।